किसी भी प्रकार की विवाह बाधा को तत्काल दूर करने के लिए, किसी भी प्रकार से शादी में देरी कराने वाले बड़े से बड़े दोष को तत्काल नष्ट करने के लिए कृष्ण जन्माष्टमी का दिन बहुत खास माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन भूमंडल पर ग्रह नक्षत्र का कुछ विशेष प्रभाव होता है। ऐसी स्थिति में किसी भी लड़का या लड़की की विवाह के योग्य उम्र हो गई है, लेकिन शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी बात चलाई जाती है, बात सफलता तक नहीं पहुंच रही है, तो जरूर ध्यान रखें, जन्माष्टमी का एक ही दिन कुंडली में बने बड़े से बड़े विवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का योग बना देगा। इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी 7 सितंबर गुरुवार को पड़ने वाली है, तो यह तारीख जरूर याद रखें। जिन लड़के लड़कियों के विवाह होने में समस्या बनी हुई है, माता पिता के द्वारा जहां कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए बात चलाई जा रही है, बात सफलता तक पहुंचती ही नहीं है, तो 7 सितंबर गुरुवार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन शीघ्र विवाह कराने वाला यह चमत्कारी उपाय आप जरूर करें। निश्चित रूपेण बड़ी से बड़ी विवाह बाधा भी तत्काल दूर होगी और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का मंगलकारी योग अवश्य बन जाएगा। सबसे पहले बात है, इस उपाय को जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, यदि स्वयं करे तो यह बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। यदि लड़का लड़की स्वयं नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में माता पिता अपने बेटा या बेटी के निमित्त इस उपाय को, इस प्रयोग विधि को संपन्न कर सकते हैं। तो देखिए, 7 सितंबर गुरुवार कृष्ण जन्माष्टमी को किस प्रकार से इस विधि को करना है, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहले बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी को, तो अभी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आप मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मैरिज से रिलेटेड नई रिसर्च के साथ कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। 7 सितंबर कृष्ण जन्माष्टमी को शीघ्र विवाह होने के लिए इस उपाय को किस प्रकार से करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। प्राय मेरे सभी वीडियोज में एक बेसिक बात बोलता हूं मैं, जिस दिन किसी भी प्रकार की मनोकामना सिद्धि के लिए आप कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी प्रयोग कर रहे हैं, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठें। सुबह 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कहा गया है कि पीले रंग के वस्त्र धारण करना सर्वाधिक शुभ माना गया है, मंगलकारी माना गया है। और पीला रंग देवगुरु बृहस्पति का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी को जिन लड़के लड़कियों को विवाह में बाधा आ रही है, पीले रंग का वस्त्र जरूर धारण करें। माता पिता भी अपने बेटा या बेटी के निमित्त इस प्रयोग को करते हैं, तो पीले रंग का वस्त्र शरीर पर अवश्य धारण कर लें। सबसे पहला कार्य करना है, घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित करके जो मंदिर में विराजित देवी देवता हैं उनसे अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें। और ध्यान रखें, कोई भी पट्टा ले सकते हैं आप, कोई भी लकड़ी का पट्टा हो या कोई भी, जैसे भी आपके पास व्यवस्था हो, एक पीले रंग का कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर आप कृष्ण भगवान की प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं। कोई भी तस्वीर हो तो वह आप रख सकते हैं, या वैसे कोई मूर्ति बनी हुई है ऑलरेडी आपके पूजा स्थान में पहले से ही, तो पीले रंग के कपड़े पर उसको विराजमान कर दीजिए। या कोई तस्वीर है तो आप तस्वीर को विराजमान कर दीजिए। और सबसे पहला कार्य आपको करना है, तस्वीर को अपने सम्मुख विराजमान करके, और आपके पास यदि घर में गंगा जल है तो गंगा जल का छींटा मार दीजिए पूरे पूजा स्थान में, और जो आपने प्रतिमा विराजमान की है उसके ऊपर गंगा जल का छींटा मार दीजिए। गंगा जल का छींटा मार करके, और यदि संभव हो सकता है, जिन लोगों के पास जैसे लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा बनी हुई है या किसी भी प्रकार से कोई चांदी की धातु में राधा कृष्ण भगवान की प्रतिमा बनी हुई है, तो ऐसे लोग पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर या बूरा मिला लें, मीठा कुछ भी मिला के इन 5 चीजों को तैयार करके पंचामृत से
भगवान श्री कृष्ण का, लड्डू गोपाल जी का आप अभिषेक कर दीजिए। जो भी प्रतिमा आपके पूजा स्थान में आपने पहले से विराजमान करके रखी हुई है। और जिन लोगों के पास ऐसा नहीं है तो तस्वीर जिनके पास है वो सिर्फ गंगा जल का छींटा मार के साफ स्वच्छ कपड़े से तस्वीर को पोंछ के और पीले रंग के कपड़े पर विराजमान करके अपनी मनोकामना हेतु चिंतन करें कि हे कृष्ण भगवान, या राधा कृष्ण भगवान की प्रतिमा हो तो साथ में आप वह भी विराजमान कर सकते हैं। हे राधा गोविंद भगवान, जिस मनोकामना सिद्धि के लिए आज मैं प्रयोग को कर रहा हूं या कर रही हूं, उसमें जल्दी से जल्दी मुझे सफलता प्राप्त हो जाए, शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग बन जाए। ऐसी पूर्ण भाव श्रद्धा से उनके चरणों में प्रार्थना करना और पीले रंग का चंदन लगा देना। आप कृष्ण भगवान को पीले रंग का चंदन लगा के पीले पुष्पों की कोई भी माला हो वह माला आपको अर्पण कर देनी है। उसके पश्चात आपको संकल्प करना है। सीधे हाथ में आपको जल लेना है। जल लेकर के थोड़ी दुर्वा ले लीजिए। एक मोटी वाली सुपारी जो प्रायः पूजा में प्रयोग आती है वह भी आप ले लीजिए। जल लेके दुर्वा, जिसको दूब भी बोलते हैं, हरी घास, 1-2 दाने उसके लिए आपने मोटी वाली सुपारी ली और आसन पर बैठ के, ध्यान रखें पीले रंग के आसन पर बैठ के इस प्रयोग को करें, बहुत ज्यादा अच्छा है। नहीं, किसी भी आसन पर पीले रंग का कपड़ा बिछा के आप बैठ सकते हो। रीढ़ स्तंभ झुका के नहीं बैठना, कमर सीधा रखते हुए संकल्प करना है। हे राधा गोविंद भगवान, हे कृष्ण भगवान, आज कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर, पुण्य काल पर, मंगलकारी दिवस पर मैं अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के निमित्त जिस प्रयोग को करने जा रहा हूं या जा रही हूं, उसका संपूर्ण शुभ प्रभाव जल्दी से जल्दी मेरे बेटा या बेटी के जीवन में उदय हो जाए। और आप अपने लिए कर रहे हैं तो प्रार्थना कर लें कि मेरी कुंडली में विवाह में बाधा उत्पन्न करने वाला कैसा भी कोई बाधक दोष हो, हे प्रभु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, राधा गोविंद भगवान, उस दोष को जल्दी से जल्दी नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का योग बना देना। इस प्रकार से कामना करके, चिंतन करके, अपने मन की जो भाव है, अर्जी है, उसको मनी मन 1-2 मिनट के लिए मनी मन में आप चिंतन करें, भाव करें और उस जल को किसी कटोरी में छोड़ दीजिए। आप कटोरी में आपको छोड़ देना है। घी का दीप आपने पहले से प्रज्वलित कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, एक घी का दीप प्रज्वलित कर दीजिए और घी का दीप प्रज्वलित, उसमें इतना घी आपको डालना है कि लगभग 7-8 घंटे तक वह दीपक चलता रहे। ऐसा करने के बाद में, संकल्प छोड़ने के बाद, वहीं पीले रंग के आसन पर बैठ के आपको इस बीज मंत्र की 11 माला करनी है। अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए इस बीज मंत्र की 11 माला कर देनी है। यदि 11 माला तक कंटिन्यू एक ही आसन पर नहीं बैठ सकते तो बीच में ब्रेक लेकर के भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 7 सितंबर गुरुवार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इन 11 माला को कंप्लीट कर देना है। किसी भी प्रकार से एक ही आसन पर बैठ के किया जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। स्फटिक की माला ले सकते हो, तुलसी की माला ले सकते हो, या जो भी माला आपके पास अवेलेबल हो। यदि हल्दी की माला हो तो सर्वोत्तम है, नहीं तो हाथों की उंगलियों पे काउंट करके भी कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र की 11 माला करनी है। ऐसा करने के पश्चात आसन पर बैठ के कृष्ण जन्माष्टमी के दिन और श्री राधा गोविंद भगवान के चरणों में बारंबार शीघ्र विवाह का चिंतन करें। अपनी जो अर्जी है, मन का भाव है, वह भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। निश्चित रूपेण यह दिन इतना प्रभावी होता है कि आपका मनोरथ बहुत जल्दी सिद्ध करवा देगा। इस उपाय के साथ में कुछ विशेष बातें हैं। एक तो दिन भर आपको व्रत रह करके करें तो बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी अन्न का सेवन ना करें। जो लोग भूखे नहीं रह सकते तो ऐसे लोग फलाहार वगैरह बार बार कर सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन ना करें। झूठ बोलने से बचें, क्रोध करने से बचें, लहसुन प्याज जैसी तामसिक चीजों का स्पर्श भी ना करें। सेवन तो करना ही नहीं है, स्पर्श भी नहीं करना है। मांस मदिरा जैसी चीजों से बिल्कुल दूर रहना है, उनको देखना भी वर्जित है। और जब रात्रि में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, जब रात्रि के मध्य रात्रि 12 बजे मनाया जाएगा 7 सितंबर गुरुवार को, दिन भर आपको 11 माला इस मंत्र की कंप्लीट कर देनी है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः की। और 11 माला कंप्लीट भी हो जाती है तो बारंबार आप दिन भर इसी मंत्र का मन ही मन स्मरण करते हुए ओम क्लीम कृष्णाय नमः, जो आपकी कामना है उसका चिंतन बारंबार करते रहें। और मध्य रात्रि 12 बजे 7 सितंबर गुरुवार को माखन और मिश्री में थोड़ा केसर डाल करके, जो आपने सुबह प्रातःकाल
पीले रंग के आसन पर भगवान श्री कृष्ण को, राधा गोविंद को विराजमान किया है या लड्डू गोपाल भगवान को विराजमान किया है। उनके समक्ष माखन और मिश्री में थोड़ा केसर डाल करके आप भोग अर्पण कर दीजिए। उसमें थोड़ा सा तुलसी दल भी आपको डाल देना है। माखन मिश्री के साथ थोड़ा केसर डालना है, एक तुलसी दल छोड़ करके और भगवान को भोग अर्पण करके बारंबार अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कामना करें। बच्चा या बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो अपने स्वयं के विवाह के लिए कामना कर लें। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं ना, ऐसे लोग भी इस दिन इसी प्रयोग विधि को इसी प्रकार से अपना सकते हैं। निश्चित रूप से यह दिन बहुत प्रभावी होता है और जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देता है। तो यह प्रयोग विधि इस प्रकार से आपको संपन्न कर देनी है। भोग लगाने के पश्चात भी यदि एक माला आप कर सकते हो ओम क्लीम कृष्णाय नमः तो जरूर करना और अपने मन का भाव अर्जी भगवान के चरणों में जरूर रखना। इस दिन को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्यतीत करना। व्यर्थ में झूठ बोलने से, व्यर्थ की बातें करने से बचें। ज्यादा से ज्यादा मौन रह करके इस दिन आप अपनी साधना को संपन्न करें। निश्चित रूपेण जिस मनोरथ सिद्धि के लिए आप शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी शादी के लिए इस प्रयोग को करेंगे, यह प्रयोग बहुत जल्दी उदय हो जाएगा और शीघ्र विवाह होने का योग बना देगा। प्रिय दर्शकों, आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लो। और यह वीडियो यदि आपको आपकी मन और आत्मा को छूता है कि हां यह प्रयोग निश्चित रूपेण कार्य करवाएगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके शेयर करने से ऐसे लोगों के पास पहुंचेगा जो बहुत परेशान है और उनकी हेल्प हो जाएगी। इस प्रयोग को करने से यदि उनका विवाह हो जाता है तो निश्चित रूपेण आप जिनको शेयर करेंगे वो आपको दुआ देगा, उसकी आत्मा आपको आशीर्वाद देगी। ऐसे माता पिता जो बच्चों के विवाह को लेकर के बहुत परेशान है, ऐसे माता पिता के समक्ष आपके शेयर करने से यह वीडियो पहुंच जाता है और कृष्ण जन्माष्टमी को वह इस प्रयोग विधि को संपन्न करके लाभान्वित होते हैं तो उनकी मन आत्मा आपको बहुत आशीष देगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए, खास करके मैरिज हाउस प्रॉपर कैलकुलेट करवाने के लिए, शादी कब होगी, कैसे होगी, कब योग बनेगा और खास करके किस उपाय को करने से निश्चित रूपेण विवाह हो जाएगा, तो इसके लिए आप मुझे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था प्रिय दर्शकों। मैं भी अपने इष्ट देव के चरणों में आप सभी मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के प्रिय दर्शकों के लिए कामना करूंगा कि हे इष्ट देव, जो भी शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी शादी के लिए इस प्रयोग को संपन्न करे, उसका मनोरथ अवश्य पूर्ण करना। हे राधा गोविंद भगवान, शीघ्र विवाह की कामना को लेकर के जो भी इस प्रयोग विधि को करे, उनका जल्दी से जल्दी मनोरथ पूर्ण कर देना। आप सभी प्रिय दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक मंगल शुभकामनाएं।